बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और एक और खूबसूरत सी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम देखते हैं कि मार्केट में कौन कौन सी न्यूज़ इफेक्ट करने वाली है और मार्केट आज किस साइड पे जाएगी। 9:30 AM पे सुबह के वक्त अभी थोड़ी देर के बाद AUD का अटैक है मार्केट के ऊपर। तो AUD में जितने भी लोग काम करते हैं वो थोड़ा सा मोहतात रहिएगा, क्योंकि AUD जो सा वो मूव कर सकता है। उसके अलावा सारा दिन जो सा आपका पुरसकून है, लेकिन एट 7 PM PST जॉब ओपनिंग है, ये मार्केट में हल्की फुल्की सी हलचल मचाने वाली है। तो जॉब ओपनिंग पे नजर रखिएगा। और इसके अलावा मार्केट में कोई खास बात नहीं है, कोई खास न्यूज़ नहीं है, इसलिए चलते हैं हम अपने गोल्ड की तरफ और देखते हैं कि हमारा गोल्ड जो सा वो किस साइड पे मूव करेगा। आज 1 वीक के ऊपर गोल्ड ने एक और बियरिश कैंडल जो सी वो क्रिएट कर दी है। इससे पहले एक बियरिश कैंडल थी, उससे बाद एक बियरिश कैंडल है, लेकिन आप देखें कि हमारा एरिया जो सा है वो अभी तक इंटैक्ट है। अभी तक मार्केट इस एरिया के शहर से बाहर नहीं निकली, अभी तक मार्केट इस शहर के अंदर ही घूम रही है। तो ये हफ्ता जो सा वो डिसाइडेड होगा कि ये अप साइड पे ब्रेक करती है इसको या डाउन साइड पे ब्रेक करती है। सिमेट्रिक ट्रायंगल है और देखते हैं कि किस साइड पे ब्रेक होती है, और जिस साइड पे ब्रेक होगी हम फिर उस साइड पे अपनी एंट्रीज लेके बैठ जाएंगे। लेकिन आमतौर पर ये जो साइन होता है ये बियरिश का साइन होता है। आमतौर पर अगर टेक्निकल लैंग्वेज में देखें तो ये साइन जो सा होता है आपका बियरिश का हो सकता है, इसलिए हम इसको बियरिश फ्लैग के तौर पर भी देख सकते हैं। और हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट आपकी इस फ्लैग के बाद, ये जो फ्लैग बन रहा है इस फ्लैग के बाद बियरिश हो जाए, नीचे आ जाए। इसलिए अभी हम मार्केट को सिर्फ इसी तनाजुर में देखेंगे। और अब देखते हैं 4 घंटे के ऊपर हम आज के टारगेट निकालते हैं कि मार्केट आज कहाँ तक जा सकती है। तो अगर सुबह सुबह में देखें तो मार्केट ने 4 घंटे के ऊपर ये जो कैंडल क्रिएट की है, इस कैंडल की बेस पर अभी मार्केट में थोड़ी बहुत बाइंग लग रही है। हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाकर इस कैंडल के मिड तक आए और मिड तक आने के बाद कैंडल नीचे आ जाए। अगर यहाँ पे हम एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करते हैं, जो हमारे आमतौर पर लाइन होती है जिसको हम ट्रेंड लाइन कहते हैं, अगर हम इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करें और ये जो सी ट्रेंड लाइन नहीं है बना रहे ना मार्केट, तो मार्केट यहाँ तक अपने आप को समेट के आ सकती है। यहाँ तक मार्केट आपकी नीचे वाली साइड पर अपना आप दिखा सकती है। और उसके बाद अगर ये इस ट्रायंगल को, ये जो न्यू ट्रायंगल मैंने एक न्यू ट्रेंड लाइन बनाई है, अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करती तो मार्केट अप साइड पे रह सकती है। इसलिए 4 घंटे के ऊपर अभी थोड़ा सा हमारा व्यू चेंज होगा और हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे 1978 या 1979 यहाँ तक आए, और यहाँ तक आने के बाद मार्केट दोबारा ऊपर की साइड पे उठ जाए और ऊपर वाली साइड पे ये 1990 यहाँ तक दिखा सकती है। लेकिन अगर थोड़ा सा लॉन्ग व्यू में देखें आप 4 घंटे के अंदर, तो 4 घंटे के अंदर जो ही मार्केट अपनी इस शहर से निकलेगी, ये जो आपका व्यू है, अगर इस व्यू से मार्केट निकल आती है, ये सिमेट्रिक ट्रायंगल से मार्केट बाहर निकल आती है और अपना एक क्लियर व्यू ले लेती है, तो उसके बाद मार्केट के पास नीचे वाली साइड पर जो पहला टारगेट होगा 1976 का, 1972 का होगा। अगर मार्केट उसको भी तोड़ जाती है तो फिर 1960 का ये टारगेट होंगे। अगर मार्केट इसी तरह अप साइड पे जाती है तो मैंने आपको पहले बताया था इसको 1991, ये जो सी 4 घंटे की सपोर्ट है, एज रेजिस्टेंस है मार्केट के पास, इस रेजिस्टेंस को बखूबी मार्केट को कवर करना है। ये रेजिस्टेंस बड़ी देर से मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि अगर मार्केट 1991 से नीचे है तो आप इसमें सेल की एंट्री लेंगे और फिर निचली साइड पे मार्केट को देखेंगे कि निचली साइड पे हम कौन कौन से टारगेट मार्केट दे सकती है। अब चलते हैं यूएस ऑयल की तरफ और यूएस ऑयल पे देखते हैं कि हमारी मार्केट किस तरह रिएक्ट कर रही है। कल मैंने आपको जो लेवल्स बताए थे, अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने वो लेवल सारे के सारे जो से उनको
इंटैक्ट रखा है, और इंटैक्ट करने के बाद आपको जो मैंने लेवल बताया था मार्केट यहाँ तक आ सकती है। आपको 71 के ऊपर, यहाँ पे 77 के ऊपर मैंने ये बताया था कि 77.10 का स्टॉप लॉस रखें और मार्केट में सेल की एंट्री लें। अगर आप रेफरेंस के लिए मेरे कल की वीडियो देख सकते हैं, बल्कि मैं इसको एंड वाली स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, तो आप उसको देख सकते हैं कि मैंने आपको 77.100 पे इसकी सेल का विषय दिया था कि आप उसको सेल लें और 75 तक मार्केट जा सकती है। और एग्जैक्टली देखें, मार्केट 75 को भी क्रॉस करके उससे भी नीचे गई है। इसलिए ये जो सा हमारा लेवल था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है कि ये लेवल हमारा इंटैक्ट रहा और यहाँ पे एक अच्छी प्रॉफिट गेनिंग थी और मार्केट ने बहुत अच्छा प्रॉफिट भी आपको दिया। अगर किसी ने मेरी वीडियो की बेस पे इसकी ट्रेड ली है तो अल्लाह ताला उसको मजीद खैर बरकत अता फरमाए। लेकिन यूएस ऑयल में आप यहाँ पे जो सिनारियो है वो थोड़ा सा चेंज होता हुआ लग रहा है। अगर मार्केट को आप एक लाइन लगाते हुए यहाँ पे ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पे, तो मार्केट अब इसको सपोर्ट बनाते हुए चल रही है। आपकी ये जो एक ट्रेंड लाइन है, अब इसको मार्केट सपोर्ट बनाते हुए चलती है, तो 75 के करीब आपकी एक बाइंग बनेगी, लेकिन स्टॉप लॉस आपका वही होगा 74.800। तो 75 पे अगर आप बाय लेते हैं, 74.800 का आप स्टॉप लॉस रखते हैं, तो अप साइड पे मार्केट आपको 77 दोबारा दिखा देगी। तो इसलिए आप अगर आप इस ट्रेंड लाइन के साथ चलते हैं तो इंशाल्लाह आपको उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा गेन मार्केट यूएस ऑयल में दे सकती है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट यूएस ऑयल में हमारा जितना भी अभी तक टेक्निकल व्यू था वो सक्सेसफुल रहा है। तो आप इसलिए ये लाइन लगाइएगा, ये जो मैंने आपके सामने लगाई है अभी, ये एक ट्रेंड लाइन लगाइएगा और इस ट्रेंड लाइन पे जब मार्केट आगे इसको टकराए और उसके बाद इसके थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस रखिएगा और स्टॉप लॉस रख के इसमें बाय की एंट्री लीजिएगा, तो मार्केट आपको अप साइड पर एक अच्छा टारगेट दिखा सकती है। हो सकता है कि मार्केट आपकी 77 दोबारा दिखा दे। अगर 77 को तोड़ जाती है तो मार्केट अप साइड पर मजीद जा सकती है। इसलिए अभी जो सा वो बाय का स्टैंड हमारा होगा, लेकिन कहाँ पे 75 के करीब। अगर 75 के करीब आती है, आपको वहाँ पे अच्छा आपको चांस देती है बाय का, तो ज़रूर बाय कीजिएगा। कल का दिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत बरकत भरा दिया और हमने बहुत अच्छे पिप्स कल के लिए गेन किए। अगर आप भी चाहते हैं कि इसी तरह हमारे साथ ट्रेड करें तो नीचे एक आईबी का लिंक है, उसको क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए और हमारे साथ हमारे शरीके सफर होंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत खैर बरकत अता फरमाए। मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा, मैं आपके लिए बहुत दुआ दूँ।